अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी फैमिली? ठीक ठाक। आज डायरेक्ट मेरे पास जो है वो लंच तैयार हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया। रात हम गए थे बर्थडे पार्टी पे, और वहाँ से वापस आते हुए हमें आलमोस्ट 2 बज चुके थे ना। सो वापस आए, कपड़े चेंज किए, सोए। फिर सुबह जब मैं उठी तो 12:30 हो चुके थे। फिर मैंने चाय बना ली, कुछ बिस्किट्स थे, बच्चों ने चाय बिस्किट्स खाए, और फिर हम लोगों ने लंच की तैयारी शुरू की। और आज जो है हशाम ने डिसाइड किया कि मम्मा सालन मैं बनाऊंगा, और हम यहाँ पे बना रहे हैं चिकन और आलू का सालन। और आप देख सकते हैं कि हशाम की मेहनत जारी है प्याज काटने में। आप लोग यकीन करें कि मैं 6 महीनों में इतनी गैदरिंग्स में नहीं गई होंगी जितनी मैं इन बच्चों की वेकेशंस में चली गई हूँ। एक तरफ से अच्छा भी लग रहा है कि हम कहीं आउट ऑफ सिटी नहीं जा सके बच्चों को लेके ना हॉलीडेज़ में। सो यहाँ पे फैमिली की गेट टुगेदर्स हो रही हैं, बर्थडे पार्टीज़ हैं, टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो जा रहा है माशाल्लाह। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बताऊँ आपको तो एक्स्ट्रा खर्चा भी हो जाता है। कहीं पे भी आना जाना आपको पता है आसान नहीं है ना। एनीवेज, रात जो है मेरे हस्बैंड के कज़न के छोटे बेटे की बर्थडे थी, और उन लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। हम लोगों का ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और वो यहीं पे हमारे घर के पास ही उनका घर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। उन लोगों ने जो है बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ था। एक तो देखें सर्दियाँ हैं ना, और दूसरा फिर उन लोगों ने गरम गरम ताज़े वहीं पे पराठे भी बन रहे थे, और बारबेक्यू में था, चिकन टिक्का था, मलाई बूटी थी, कबाब थे और हलीम। मतलब उन लोगों ने इस तरह के आइटम किए थे कि आप खाते हुए जो है ना परेशान ना हो। अच्छी चीज़ें थी। अच्छा जी, यहाँ पे पहले जो है हमने प्याज को हल्का ब्राउन किया, फिर अच्छी तरह धो के चिकन डाला मैंने। और अब यहाँ पे हशाम आलू काट रहे थे, और स्टार्टिंग में ही जो है हमने टमाटर और लहसुन अदरक को जो है अच्छी तरह पीस लिया था। मैं सुबह उठी तो इतनी थकावट फ़ील हो रही थी। हेल्पर आई, हेल्पर भी बहुत जल्दी में थी आज ना, उसने कहीं जाना था। सो वो बस जल्दी में सफाई करके चली गई। फिर हशाम ने कहा कि मम्मा आज खाना मैं बनाऊंगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हशाम ने इस तरह किसी कुकिंग में हेल्प करने का कहा, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई ना। और आप देख सकते हैं कि उसे कितना माशाल्लाह शौक़ है, वो इतने इंटरेस्ट के साथ हर काम कर रहा था। मसाला कितना डालना है, ऑयल कितना रखना है, और देगची से जो है डिस्टेंस कितना बना के रखना है ना, यानी कि ज़्यादा करीब से कोई काम हमें नहीं करना। आप बहनों की मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट महसूस हो रही हैं, जिस पे मंथली बजट है, बच्चों के बारे में डिस्कशन है। ये सारे व्लॉग्स इंशाल्लाह मैं फ़र्स्ट के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम लोग खाना बना रहे थे, और अलीना जो है वो रूम सेट कर रही थी, बेडशीट्स वगैरह इन्होंने सेट की। मुकद्दस की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे उन्हें जो है टेम्परेचर भी नहीं है, लेकिन वो कुछ अच्छा भी महसूस नहीं कर रही। वो कह रही मम्मा मुझे ना गरम गरम लग रहा है, लेकिन उन्हें बुखार नहीं है। क्योंकि गैदरिंग जितनी भी हैं हुई हैं अभी तक, वो सब जो है ना ओपन एयर में थी, यानी कि ना आउटडोर थी, तो जाहिर है उसका असर भी बच्चों पे पड़ता है। तो यहाँ पे मसाला वगैरह अच्छी तरह ड्राई हो गया। हमने थोड़ा सा जो है वाइट कौरमा मसाला डाला, सूखा धनिया डाला मैंने, काली मिर्चें। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हशाम ने जो है वो सालन की बुनाई की, मैंने पराठे बनाए, और हम लोगों ने जो है लंच खा किया। आलमोस्ट 2 बज रहे थे या 2:30 बज रहे थे जी। और यकीन करें माशाल्लाह इतना मज़े का सालन बना था। अ, मैं हशाम की मामा हूँ, मैं इसलिए ये बात नहीं कर रही, पर अगर कोई अननोन पर्सन भी खाता ना तो वो भी कहता माशाल्लाह शाम ने इतनी अच्छी बुनाई की थी ना। खाना खाने के बाद हशाम और सादी फ्रेश हुए, क्योंकि इन्होंने जाना था अपने फादर के साथ ना शोरूम पे, कुछ इन लोगों को काम था। सो ये वहाँ चले गए फ्रेश वगैरह होके। और पिछले 10-12 दिन से मैं इतनी बिज़ी हूँ कि मैंने अपने प्लांट्स को पानी भी नहीं दिया इस दौरान।
आई नो आप कहेंगे कि ये बहुत गलत बात है, पर अब यकीन करें कि इतनी थकावट हो जाती है, ख़ासकर मेरे जैसा बंदा जिसे ज़्यादा गैदरिंग्स में जाना, ज़्यादा लोगों में उठना बैठना इतना पसंद नहीं है। मेरी लाइफ एक रूटीन से चलती है, लेकिन इस हॉलीडेज़ में जो है माशाल्लाह 1 बाय 1 गैदरिंग्स और काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से यकीन करें घर डिस्टर्ब हो गया है। हेल्पर से मैं बहुत अच्छे तरीके से सफाई फ़िलहाल नहीं करा सक रही हूँ। तो बस बच्चों की खैर से हॉलीडेज़ ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद ही जो है ना अब आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वीडियोस भी बनेंगी, और पर्सनली भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो भी आप लोगों के साथ ना डिस्कस होगी। पिछली जो हमारी खैर से ईद गुजरी, लास्ट ईद बकरा ईद, तो उसके बाद मैंने अब निम्को मंगवाई है। मैं निम्को नहीं मंगवाती, मेरे घर में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, पर वेकेशन थी और जो है अलीना का बहुत मूड था कि मम्मा प्लीज़ निम्को मंगवा दें। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, वैसे बच्चा इतनी ऐसी चीज़ें नहीं खाते मेरे बच्चे, तो वेकेशन में इनके लिए मैंने ना मंगवा दी। और गैस वाले बिल्कुल टाइम के पाबंद हैं माशाल्लाह से, पूरे 3 बजे से पहले जो है इनकी गैस बंद हो जाती है। ओवन में मैंने जो है पानी गर्म किया और मैंने अपने लिए बनाई ग्रीन टी, और मुकद्दस के साथ बैठ के थोड़ी गपशप कर रही थी। देन मुझे याद आया कि मेरे कमरे में अभी भी कुछ कल वाला जो है सामान बिखरा हुआ है, जिसके लिए मैंने मुकद्दस से कहा कि बेटा आप मुझे सही कर दें। क्योंकि अगर आप देखें ना कि आपका बच्चा थोड़ा सा लो फील कर रहा है लेकिन उसे टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं है, तो उसे किसी न किसी काम में लगा दें ताकि उसका जो है ना माइंड वो चेंज हो जाएगा। एंड अलीना इतनी पंचुअल है अपने काम को लेके कि अब जैसे अगर वो कल उन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया लैपटॉप पे ना, अपनी क्लासेस उनकी मिस हो गई, तो वो जो चीज़ें उनकी कल मिस हो गई हैं ना, तो वो आज उन्होंने सारी रिकवर करनी है। और वो इस दौरान कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं लेती। अगर मैं कुछ काम कह दूँ तो वो मुझे कहती है मम्मा अभी नहीं करूँगी, मैं कर दूँगी लेकिन पहले मेरी जो क्लासेस रह गई हैं मैं उन्हें लूँ। अच्छा, बर्थडे के लिए बच्चों ने जो सरप्राइज गिफ्ट बनाया, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। असल में हमारा जो घर है ना वो सिटी से थोड़ा साइड पे, यानी कि बहुत इजीली हम बाज़ार नहीं जा सकते, तो बस पास में एक मार्ट है, वहाँ से मैं एक रिमोट कंट्रोल छोटी सी कार लेके आई, और उसके साथ जो है ना कुछ छोटे छोटे से टॉयज़ का एक पैक था जिसमें डिफरेंट का टाइप के टॉयज़ थे। और ये एक किचन की बास्केट थी जिसमें मेरे बच्चों ने जो है वो चार्ट पेपर के साथ थोड़ी सी डेकोरेशन करके इसमें हार्ट फ्लेवर के शेप के चॉकलेट्स डाले, और कुछ बैलून्स थे जिसमें जो है वो इन लोगों ने गैस भर के इस तरह धागे से बांध दिए। और गिफ्ट की पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ग्लेस पेपर जो होता है ना वो अलीना के पास पड़ा था, देन अलीना ने उसके साथ गिफ्ट की पैकेजिंग की। बट बिलीव करेंगे कि एफर्ट, थोड़ी सी एफर्ट के साथ हमने बहुत अच्छा गिफ्ट पैक कर लिया ना। मैं कल ये रेड कलर का ड्रेस पहन के गई थी जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। ओकी ब्रांड का ये ड्रेस है, बहुत खूबसूरत लग रहा था, और मैंने कल बिल्कुल देसी लुक क्रिएट किया था। चूड़ियाँ वूड़ियाँ सिल्वर पहनी थी मैंने, ब्लैक के साथ सिल्वर झुमकियाँ थी। एंड बच्चियों ने जो है वो जीन्स और जैकेट्स वगैरह वेयर की थी, बहुत मज़ा आया। अच्छा, वीडियो की एंड में मैंने 1-2 क्लिप ऐड की हैं छोटे से, थोड़ी सी लाइट कम करके, लेकिन वो लास्ट के क्लिप थे जब बर्थडे हो चुकी थी। ये एक हेयर स्प्रे, बिकॉज मेरे हेयर्स जो है वो स्ट्रेट है, तो कभी कभी अगर मैं कर्ल्स कर लेती हूँ तो फिर मैं ये हेयर स्प्रे यूज़ करती हूँ। इससे जो है बाल थिक नहीं होते, यानी कि बाल ख़राब नहीं होते, बहुत सॉफ्ट रहते हैं। और ये बहुत अच्छा सीरम है, इसके बारे में मैंने कहा था, लेकिन आप यकीन करें बहुत यूज़फुल है। अगर आप चाहें तो दराज से मंगवा सकते हैं। व्लॉग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। फ़िलहाल आपकी सिस्टर थोड़ी सी बिजी है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़। मुझे बताया मैं बोल रही हूँ।